हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोवर्स लाइफ साइंसेज। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था द लिविंग वर्ल्ड, उसमें हम बहुत कवर किए हैं। जैसे हमने स्पीसीज के बारे में जाना, जीनस के बारे में जाना, हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा, टैक्सोनॉमी क्या है ये जाना कि कैसे हम नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिज्म की, वेदर इट्स प्लांट्स और एनिमल। अब हम जो टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, आगे पढ़ने से पहले चैनल को जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स सिस्टमैटिक्स वर्ड से आपको कुछ बात समझ में आ रही है क्या? कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में कि ये क्या है? कमेंट करिए। सिस्टमैटिक्स आपके अकॉर्डिंग क्या है? अगर मैं बताऊं सिस्टमैटिक्स क्या है, तो ये एक ऐसी साइंस है जिस साइंस में आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे प्लांट है एनिमल है, उसको आप पहले आइडेंटिफाई करते हो। आइडेंटिफिकेशन, उसको आइडेंटिफाई करोगे। अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप उसको क्लासिफाई करोगे, आप उसका क्लासिफिकेशन करोगे। अब क्लासिफिकेशन करने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस कैटेगरी से है, तो आप इसकी नेमिंग करोगे। साथ ही साथ में ऐसा भी होता है कि हम इनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी पढ़ते हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जब इवोल्यूशन हो रहा है उस दौरान ये किस तरीके से रिलेटेड है अपने पेरेंट्स से, किस तरीके से इनका इवोल्यूशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इन सारी चीजों को कंसीडर किया जाता है और उसके बाद में एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक लैटिन सिस्टम से आया हुआ वर्ड है जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, तो चीजों को सिस्टमैटिक ढंग से लगाने की जो कला है, जो प्रक्रिया है, उसी को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। सो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई। आगे की कुछ बातें जानते हैं। बच्चों, ये जो वर्ड है सिस्टमैटिक्स, ये आया है वर्ड सिस्टेमा से। सिस्टेमा, जो सिस्टेमा वर्ड है, सिस्टेमा एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तो सिस्टमैटिक्स में हम सिस्टमैटिक्स को देखते हैं, जहाँ पे हम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये जो टर्म था, टर्म दिया गया था लिनियस के द्वारा। लिनियस के द्वारा इस टर्म को दिया गया था। उनकी बुक थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे। इस बुक में लेनियस ने सिस्टमैटिक्स के बारे में बताया था। अब अर्लियर क्लासिफिकेशन जो होता था, क्या होता था, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती थी। तो जो भी क्लासिफिकेशन होता था ये ह्यूमंस के लिए कौन सी चीज कितना यूजफुल है उसके आधार पर होता था। जैसे कोई भी चीज है, खाने की चीज है, तो उनको एक साथ में रख दिया गया कि ये खाने वाली चीज है। कोई मेडिसिन है तो उसको मेडिसिनल कैटेगरी में रख दिया गया। कुछ इस तरीके से अर्ली डिवीजन होता था, क्लासिफिकेशन होता था कि वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मॉडर्न सिस्टमैटिक्स है उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, क्लासिफिकेशन करना है, उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या फिर हम उसी को इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बोलते हैं, उसको भी जानना है। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बताऊं कि एक वर्ड होता है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी का मतलब होता है बच्चों, जो भी चीजें आप आइडेंटिफाई कर रहे हो या कैरेक्टराइज कर रहे हो तो उनको आप किस तरीके से रखते हो। जैसे कि आपको पहले कैरेक्टराइजेशन करना होगा। कैरेक्टराइजेशन किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो आप कैरेक्टराइज करोगे। अगर आपको क्वेश्चन में कैरेक्टराइजेशन मिलता है या आइडेंटिफिकेशन मिलता है तो आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे पिक कर सकते हो, क्योंकि कैरेक्टराइजेशन भी आइडेंटिफिकेशन के लिए ही किया जाता है। तो कैरेक्टराइजेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया। आइडेंटिफिकेशन के बाद में अब आप यहाँ पे नॉमेनक्लेचर को भी कंसीडर करोगे। क्या लोगे? नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर के बाद में यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन करना होगा। ये जब हम सारी ही चीजें मिला लेते हैं तो हम इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ऑलराइट, आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा कि टैक्सोनॉमी क्या है। अब इसी टैक्सोनॉमी के आधार पे कुछ एक कैटेगरीज बनाई गई हैं बच्चों, जिनको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, जिसका नाम है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज।
और इसी को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ऑलराइट, तो चलिए अब जानते हैं ये कैटेगरीज क्या हैं। जो हायरार्की है, इस शब्द का ही मतलब होता है कि कोई एक स्टेप वाइज अरेंजमेंट, स्टेप वाइज अरेंजमेंट इसको आप बोल सकते हो, स्टेप वाइज अरेंजमेंट। अब यहाँ पे आपको स्टेप वाइज अरेंजमेंट किसका करना है? किसी ना किसी को तो आप क्लासिफाई कर रहे होगे। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप स्टेप वाइज अरेंजमेंट करोगे। अब ये ऑर्गेनिज्म है, जब स्टेप वाइज अरेंजमेंट होगा तो किसी ना किसी रैंक के फॉर्म में होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इन अ सीरीज ऑफ रैंक्स, इन अ सीरीज ऑफ रैंक्स। अगर आप 11th में हैं तो आप इनको अपने रेगुलर एग्जाम के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपको नोट्स के फॉर्म में मैं बता रही हूँ, तो आप इनको अपने लाइक एमसीक्यूज तो हमारे आते ही हैं नीट में, उसके अलावा आप इनको 11th क्लास के नोट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब जो हायरार्की थे ये भी लिनियस के द्वारा दिया गया, और ओरिजिनली इसमें 5 ही कैटेगरीज थे, लेकिन अभी जो मेन है वो 7 कैटेगरीज हैं जिनको एक्सेप्ट किया गया है। तो उन कैटेगरीज को अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूं तो उन कैटेगरीज के नाम है, सबसे पहली कैटेगरी है किंगडम, सबसे पहली कैटेगरी का नाम है किंगडम। दूसरी है फाइलम। अब यहाँ पे आता है ये जो दूसरी कैटेगरी है, यहाँ पे फाइलम यूज किया जाता है वर्ड एनिमल्स के लिए, लेकिन यहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर प्लांट्स प्रेजेंट है तो प्लांट्स के लिए हम वर्ड फाइलम ना यूज करके वर्ड यूज करते हैं डिवीजन, डिवीजन। ऑलराइट, तीसरी कैटेगरी है जिसका नाम है क्लास, तीसरी कैटेगरी है क्लास। फोर्थ कैटेगरी है ऑर्डर, और ये बच्चों हायर से लोअर कैटेगरीज की तरफ हम जा रहे हैं। फिफ्थ कैटेगरी का नाम है फैमिली, फैमिली। सिक्स्थ कैटेगरी है जीनस, एंड सेवेंथ कैटेगरी इज स्पीसीज। सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी है स्पीसीज। तो अगर आपको इसके लिए कोई भी निमोनिक चाहिए तो याद करना है, मैं एक लिख देती हूँ यहाँ पे, लाइक किंग फिलिप, किंग फिलिप came over for good soup। अब इस निमोनिक से आप याद कर सकते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो इस तरीके से आपको अगर याद करना है तो याद कर सकते हैं। कैटेगरीज के अलावा बच्चों कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी होती हैं, ये ऑप्शनल है। जैसे कि फाइलम के अंदर सब फाइलम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, क्लास में सब क्लासेस हो सकती हैं, ट्राइब्स हो सकते हैं, कोहॉर्ट्स हो सकते हैं, फैमिली में आपको सब फैमिलीज देखने को मिल जाती है। जैसे कि जो ट्राइब है वो फैमिली और जीनस के बीच की एक कैटेगरी होती है। तो ये सब कैटेगरीज में आपको समटाइम्स देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका मतलब समझना हमें बहुत जरूरी है। उस शब्द का नाम है टैक्सॉन। तो टैक्सॉन होता है बच्चों, कोई भी अगर हम कैटेगरी की बात करें, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की अगर हम बात करें, जैसे कि जीनस है या स्पीसीज है, कोई भी कैटेगरी, तो एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को हम टैक्सॉन बोलते हैं। लाइक जैसे जीनस है, अब जीनस में कितने प्रकार के स्पीसीज हैं, एक जैसे ऑर्गेनिज्म हमें कितने मिल रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं टैक्सॉन। तो ये है अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। किस आधार पे आप क्लासिफाई कर रहे हैं उसको हम टैक्सॉन बोल सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। चलिए, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे या तो स्पीसीज को हम ले लें, तो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सिमिलर फीचर के होते हैं और उनके बीच में इंटरब्रीडिंग हो सकती है। सो जो टैक्सोनॉमी है, अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये बहुत हमें मदद करती है। जैसे ये ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। ऑर्गेनिज्म के रीजनल नेम्स के साथ में कंफ्यूजन हो सकता है, समटाइम लोकल नेम अलग है, साइंटिफिक नेम अलग है, तो हमें उसको कंफ्यूजन को दूर करने में मदद करती है। साथ ही साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझने में हमारी मदद करती है। इसके अलावा जो टैक्सोनॉमी है, साइंटिफिक रिसर्च और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करें तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं स्पीसीज से लेके किंगडम तक। जो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कैटेगरी है किंगडम, वो भी यहाँ पे आता है। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इन कैटेगरीज के बारे में डिटेल में।
ऑलराइट, तो सबसे पहली कैटेगरी है स्पीसीज। स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, सबसे नीचे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस इज अ बेसिक यूनिट फॉर क्लासिफिकेशन। स्पीसीज इज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सारे नोट्स मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आप इनको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो ये मेरे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप वहाँ पे आके आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ से इन नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में ले भी सकते हैं। तो स्पीसीज क्या है? बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। दिस इज द स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है, सबसे लोअर कैटेगरी यही है। So this is smallest taxonomic category. Alright. स्पीसीज टर्म जो था बच्चों, ये स्पीसीज के बारे में जॉन रे के द्वारा बताया गया। उनकी एक बुक थी जिसका नाम था हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटोरम। तो उसमें इन्होंने स्पीसीज के बारे में बताया। हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, ये बुक थी जॉन रे की। जॉन रे, यहाँ पर इन्होंने स्पीसीज के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में बताया। लेकिन एक और चीज आती है, जो स्पीसीज था इसका जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था वो अर्नेस्ट मेयर के द्वारा दिया गया। सो अर्नेस्ट मेयर बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्पीसीज का जो मेन कॉन्सेप्ट था, जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था, वो दिया। तो आपको ये याद रखना है कि जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था स्पीसीज का वो किसके द्वारा दिया गया। ऑलराइट, अब बात आती है स्पीसीज है क्या। इतना हमने जान तो लिया स्पीसीज स्पीसीज हम कर रहे हैं, तो स्पीसीज क्या है? तो स्पीसीज क्या है? दिस इज बेसिकली ग्रुप ऑफ, दिस इज ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशंस। इंटरब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन। जैसे इंटरब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो जो ह्यूमंस हैं वो ह्यूमंस के साथ में इंटरब्रीड कर सकते हैं फॉर द रिप्रोडक्टिव पर्पस। जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स, जैसे डॉग्स है तो डॉग्स के साथ में, कैट है कैट के साथ में, है ना। तो इंटरब्रीडिंग सिर्फ सिमिलर स्पीसीज के लिए ही होती है। इसीलिए जो स्पीसीज होती हैं दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, लाइक सेम काइंड ऑफ एनिमल्स ही इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो एक एनिमल दूसरी एनिमल के साथ में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। सो दीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ऑलराइट, आई होप आपको इसका मतलब समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो अब यहाँ पे स्पीसीज के बारे में बात करें तो बच्चों, जब हम पढ़ते हैं तो जो स्पीसीज होती हैं इन्हीं का हमें रियल एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। अगर आपसे कोई कहे कि ये जीनस है तो जीनस क्या आपको देखने को मिलेगा? एज सच आपको प्रेजेंट नहीं मिलेगा, उसमें बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप किसी स्पीसीज को देखेंगे तो सारे के सारे यहाँ पे आपको एक जैसे देखने को मिलेंगे। इसीलिए स्पीसीज जो है उसका रियल एग्जिस्टेंस देखने को मिलते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्पीसीज में हैं लोवेस्ट कैटेगरी में, उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी का मतलब है जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस में आंख नाक कान सभी में प्रेजेंट होंगे। डॉग्स हैं तो डॉग्स में सभी में पूंछ प्रेजेंट होती है ना। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं, बट दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स। अदर ऑफस्प्रिंग, अदर एनिमल के साथ में या अदर ऑर्गेनिज्म के साथ में इंटरब्रीड करके वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली इनका जो मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था वो प्लेटो एंड एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था, जबकि जेनेटिक स्पीसीज का कॉन्सेप्ट जो था वो लॉर्डसी के द्वारा दिया गया। लीनियस ने ट्रेडिशनल का कॉन्सेप्ट दिया, और जो एक्चुअल बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया गया था वो अर्नेस्ट मेयर के द्वारा दिया गया था। अब स्पीसीज के कुछ एक एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो याद रखना भी थोड़ा सा जरूरी है। तो अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें, सो यहाँ पे आपको म्यूल के बारे में पता होगा। म्यूल क्या होता है? ये एक हाइब्रिड क्रॉस है मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के बीच में, और ये इनफर्टाइल है। इसीलिए हमने यहाँ पे बात की है कि ये इंटरब्रीडिंग होती है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन करती हैं, बट म्यूल्स में फर्टिलिटी नहीं होती है। इसके अलावा एक हिन्नी है, यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट था बदल दिया गया। यहाँ पे मेल हॉर्स और फीमेल डंकी को क्रॉस करा के जो हाइब्रिड बनाया गया, तो वहां पे कोई भी यहाँ पे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन नहीं हो पाया। एक और कॉन्सेप्ट आता है बच्चों स्पीसीज के केस में, जब हम बात करते हैं तो इकेट्स का कॉन्सेप्ट आता है।
तो इकेट्स क्या होते हैं? इकेट्स होते हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स। दीज आर जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनमें मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन हो जाते हैं। शो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन। मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ इन्वायरमेंटल जो कंस्टेंट्स होते हैं, जैसे कि एल्टीट्यूड है या क्लाइमेट है, तो उसकी वजह से हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन प्रेजेंट है। ऑलराइट, तो अगर हम स्पीसीज की बात करें तो बच्चों इनको कई तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। टाइप्स होते हैं स्पीसीज के। सो लेट्स सी टाइप्स ऑफ स्पीसीज। टाइप्स ऑफ स्पीसीज। ऑलराइट, तो टाइप्स ऑफ स्पीसीज जब हम देखते हैं तो ये बेसिकली हमें 3 प्रकार की देखने को मिलती हैं। फर्स्ट वन इज एलोपैट्रिक। एलोपैट्रिक स्पीसीज। तो एलोपैट्रिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं बच्चों जहां पे अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया देखने को मिलता है। सो वी कैन से दैट स्पीसीज लिविंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। अब जियोग्राफिकल एरिया से क्या मतलब है? डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया का मतलब है जैसे कोई एक स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट, और जो दूसरी स्पीसीज है यहाँ पे एक नदी आ गई और वो दूसरी स्पीसीज नदी के पार प्रेजेंट है। अब ये जो स्पीसीज है यहाँ पे एक जियोग्राफिकल बैरियर आ गया ना, नदी आ गई। हो सकता है यहाँ पे बीच में माउंटेन्स आ गए हों, पहाड़ पड़ जाए बीच में, तो एक दूसरे के क्रॉस ना करके पहुंच पा रही हो, तो ये जो स्पीसीज होती हैं इनको बोला जाता है एलोपैट्रिक स्पीसीज। दूसरी स्पीसीज है सिम्पैट्रिक। सिम्पैट्रिक स्पीसीज। तो जो सिम्पैट्रिक स्पीसीज होती हैं बेसिकली ये किसी ना किसी सेम एरिया में ही प्रेजेंट होती हैं। सेम या फिर ओवरलैपिंग एरिया यहाँ पे देखा जाता है। सेम या ओवरलैपिंग एरिया। सेम और ओवरलैपिंग एरिया हो सकता है कोई स्पीसीज है, दो अलग अलग प्रकार की स्पीसीज एक साथ में ही प्रेजेंट है, या फिर दो एरिया है वहां पे कोई कॉमन वाले पार्ट में जो ओवरलैप कर रहा है उस पार्ट में प्रेजेंट है, तो उनको हम बोलते हैं सिम्पैट्रिक स्पीसीज। तीसरी आती है सिबलिंग स्पीसीज। सिबलिंग स्पीसीज। तो ये कौन सी स्पीसीज होती हैं? अब ये जो सिबलिंग स्पीसीज होती हैं बच्चों, यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी होती है बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं। यहाँ पे आपको मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होती हैं। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड मतलब ये है देखने में एक जैसी ही लगेंगी, लेकिन यहाँ पे जो सिमिलरिटी है वो रिप्रोडक्शन लेवल पे आइसोलेटेड होगी। वो एक दूसरे के साथ में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, इनब्रीडिंग करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि स्पीसीज कितने प्रकार की होती हैं। लोवेस्ट हमारी कैटेगरी है उसके बारे में हमने जाना। तो अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम पढ़ेंगे और भी सारे हमारे जितने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, जैसे कि जीनस है, फैमिली है, क्लास है, इन सब के बारे में जानेंगे। सो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए अगर आपको नोट्स पसंद आ रहे हैं, क्योंकि ये आपके 11th क्लास के साथ साथ कंपटीशन लेवल के नोट्स हैं। एनसीईआरटी के अलावा जहां से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर की हुई है, एंड आई होप आपको पसंद भी आई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।